नमस्कार। वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सरकार को 7 दिन की मोहलत। गुजरात के पाटन में बस और रिक्शा की भीषण टक्कर, 6 लोगों की मौत। और वडोदरा में यूसुफ पठान के खिलाफ विरोध, बंगाल हंगामे पर भड़का शख्स। आज वक्फ संशोधन कानून पर दूसरे दिन सुनवाई की गई। वक्फ संशोधन कानून पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार को कानून पर जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है। सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ताओं को 5 दिन में जवाब देना होगा। अगली सुनवाई 5 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के खिलाफ दायर 70 याचिकाओं की जगह सिर्फ 5 याचिकाएं ही दर्ज की जाएं, उन्हीं पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 110 से 120 फाइलें पढ़ना संभव नहीं है। ऐसे में ऐसे 5 बिंदु तय करने होंगे। सिर्फ 5 मुख्य आपत्तियों पर ही सुनवाई होगी। सभी याचिकाकर्ता मुख्य बिंदुओं पर सहमति बनाएं, नोडल काउंसिल के जरिए इन आपत्तियों को तय करें। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पैरवी कर रहे हैं। वहीं कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, सीयू सिंह दलीलें रख रहे हैं। गुजरात के पाटन में दिल दहला देने वाला भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पाटन जिले के रांधनपुर हाईवे पर आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि मृतकों के शव एक दूसरे में चिपक गए थे। ये दिल दहला देने वाला हादसा पाटन जिले के समी राधनपुर हाईवे पर हुआ। जानकारी के अनुसार हिम्मतनगर से माताजी के मंदिर की ओर जा रही एसटी बस ने सामने से आ रही एक ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रिक्शा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और उसमें सवार सभी 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों के शव बुरी तरह बस के नीचे दब गए थे, जिन्हें क्रेन की मदद से निकाला गया। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में मृत सभी लोग एक ही समाज के थे, जिससे पूरे समाज में शोक की लहर फैल गई। वडोदरा के शान कहे जाते इंटरनेशनल क्रिकेटर यूसुफ पठान को लेकर एक जागरूक नागरिक ने विरोध दर्ज करवाया है। वडोदरा में यूसुफ पठान के खिलाफ एक जागरूक नागरिक ने विरोध दर्ज किया है। मामला जुड़ा है बंगाल के बहरामपुर और मुर्शिदाबाद क्षेत्र से, जहां इन दिनों हो रहे विवाद को लेकर ये नाराजगी सामने आई है। दरअसल यूसुफ पठान वर्तमान में पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से सांसद हैं, लेकिन बंगाल के बहरामपुर और मुर्शिदाबाद में इन दिनों जिस प्रकार से विवाद हो रहा है, उस पर यूसुफ पठान की चुप्पी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। विरोध करने वाले नागरिक का कहना है कि यूसुफ पठान को एक सांसद होने के नाते इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। आज एक विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ जो आया हूँ। विरोध में ऐसा है कि हमारे बड़ौदा की शान जो क्रिकेटर बंधु है यूसुफ पठान, इरफान पठान, तो यूसुफ पठान जी जो है वो बहरामपुर से एमपी है और एमपी होने के नाते उनकी जो फर्ज में आता है, उन्होंने एक भाईचारे का संदेश जो अभी बहरामपुर, मुर्शिदाबाद, वहाँ जितने भी हिंदू भाई बहनों के साथ में जो अत्याचार हो रहे हैं उसके विरोध में एक भी शब्द नहीं कहा है। मेरी ये उनसे विनती है कि आप एमपी के नाते एक राजनीतिक दल में जुड़े हुए टीएमसी के कार्यकर्ता और सांसद तरीके से आपको शांति का एक मैसेज आपको देना चाहिए था, जिसके कारण बहुत लोगों की जान बच जाती और आपके जो फर्ज में आता है सांसद की, वो जो भूमिका है वो आप निभा पाते ठीक से। आपने उसके बाद में एक पोस्ट भी किया था, जो चाय पीता हो उसका बहुत लोगों ने विरोध भी किया, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ इतना जो विरोध हो रहा है वहाँ और हिंदू पलायन कर रहे हैं, बहुत सारी स्त्रियों के साथ में अपमानजनक जो घटनाएं बन रही है, तो उसका विरोध आपको करना चाहिए था। मेरा एक बहुत ही तीखा प्रश्न है उनसे कि अगर
वहाँ पश्चिम बंगाल से कोई भी हिंदू सांसद अगर यहाँ होता, कोई भी गुजरात या कहीं भी होता, और अगर पश्चिम बंगाल में आज ये जो घटनाएं हो रही हैं वो होती, तो उनका घर, उन सांसद जी का घर वहाँ सुरक्षित रहता या नहीं रहता। आज आप यहाँ आपके परिवार के साथ में रहते हो और शांति तरीके से आपको जो माहौल मिलता है, वही माहौल आपको वहाँ क्रिएट करने के लिए सांसद तरीके की जो ड्यूटी है वो आपको निभानी चाहिए। ये मेरी आपसे तहे दिल से विनंती है। गुजरात के वडोदरा महानगर पालिका की ओर से हृदय रोग से पीड़ित नागरिकों को बड़ी राहत दी गई है। वडोदरा महानगर पालिका की ओर से हृदय रोग से पीड़ित नागरिकों को आज बड़ी राहत मिली है। मेयर पिंकी सोनी के हाथों जरूरतमंद मरीजों को आर्थिक सहायता स्वरूप चेक वितरित किए गए। इस मौके पर पूर्व मेयर, कॉर्पोरेटर और नगर सेवक भी उपस्थित रहे। वडोदरा महानगरपालिका द्वारा वडोदरा शહેરના જેમને આર્થિક રીતે મદદની જરૂરિયાત હોય તેવા નાગરિકોને હૃદય રોગની શસ્ત્રક્રિયા બાદ વડોદરા મહાનગરપાલિકા તરફથી આર્થિક સહાયના ચેકના વિતરણનું કાર્યક્રમનું આયોજન મેયરના હસ્તે કરવામાં આવતું હોય છે, જેમાં આજ રોજ આપણે શ્રી દીપકભાઈ અરવિંદલાલ ગાંધી જેમને નિયમ મુજબ આર્થિક સહાય 25,000 મળવાપાત્ર હતી, જેના ચેકનું એમને આજે અર્પણ કરવામાં આવ્યો છે, જેના માટે મ્યુનિસિપલ સભાસદ શ્રી કેયુરભાઈ રોકડિયાનો દ્વારા સૂચન કરવામાં આવ્યું હતું। તો સાથે શ્રી મહેશભાઈ ડાયાભાઈ સોલંકી જેમને નિયમ મુજબ મળવાપાત્ર આર્થિક સહાય રૂપિયા 50,000નો ચેક અર્પણ કરવાના કાર્યક્રમનું આયોજન વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, જેના માટે મ્યુનિસિપલ સભાસદ શ્રી साथी पक्षना नेता श्री चंद्रकांतभाई श्रीवास्तव द्वारा सूचन करवामां आव्युं हतुं। गुजरात के अरवल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मैच फिक्सिंग के आरोप लगाए। प्रजाशक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हुए पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला अरवल्ली के मालपुर पहुंचे। यहाँ उन्होंने पार्टी के सदस्यों के साथ मुलाकात की और इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस के मैच फिक्सिंग पर निशाना साधा। लगभग महीना पहला हमारा भरतभाई बहुत जूना मालपुरना मोड़ासामां रहे અને વર્ષોથી એમનો કોન્ટેક્ટ સંપર્ક મને કે મારા ત્યાં ધાર્મિક પ્રોગ્રામ છે ને તમે આવો તો સારું। 14મી તારીખનો એમનો આગ્રહ હતો, પણ 14મી હું કડી હતો એટલે નહીં આવી શક્યો। મેં એમને કીધું કે હું આવીશ તો માલપુર અમારા અનારસિંહભાઈ 77માં અમારી સાથે જે હતા, હું લોકસભાનો ઉમેદવાર હતો ત્યારે, એટલે ગાંધીનગરથી સીધો હું માલપુર ગયો અને માલપુરથી સ્વાભાવિક પાર્ટી નવી બનાવી છે, બધા આગેવાન મિત્રોને મળવાની ઈચ્છા હોય સ્વાભાવિક, એટલે એટલા માટે મોડાસાના સર્કિટ હાઉસમાં આ મિલન છે। ધાર્મિક કાર્યક્રમમાં આવ્યો છું, પોલિટિકલ કાર્યક્રમમાં નથી આવ્યો। મેચ ફિક્સિંગના પુરાવા ઘણા બધા છે, અત્યારે કંઈ કહેવાનો એનો મતલબ નથી। અને એટલે મેં નવી પાર્ટી બનાવી। વિધિન પાર્ટી તમે જો ફૂટી ગયેલા હોય તો તમે પાર્ટી સાથે અને પબ્લિક સાથે ગદ્દારી કરો। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section ATG of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास।
ताराज किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। ताराज कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। ताराज बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा।
Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गृह मंत्री अमित शाह ने आबू रोड में ब्रह्म कुमारी सम्मेलन में शिरकत की। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारीज के शांतिवन परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने संस्थान के सुरक्षा सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय सम्मेलन का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस सम्मेलन के साथ ही सुरक्षा सेवा प्रभाग की सिल्वर जुबली की भी औपचारिक लॉन्चिंग की गई। डायमंड हॉल में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में गृह मंत्री ने ब्रह्म कुमारी संस्थान की वार्षिक थीम विश्व एकता एवं विश्वास हेतु ध्यान के राष्ट्रीय उद्घाटन की घोषणा की। गृह मंत्री शाह ने पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही नवनियुक्त मुख्य प्रशासिका बीके मोहिनी दीदी और अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका बीके मुन्नी दीदी को सम्मानित किया। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में जल सेना, थल सेना और वायु सेना के 400 से अधिक अधिकारी और जवान विशेष रूप से उपस्थित रहे, जो आगामी 4 दिनों तक आध्यात्मिकता और राजयोग ध्यान की बारीकियां सीखेंगे। मैं पहली बार ब्रह्मा कुमारी के कार्यक्रम में आया हूं और मैंने बहुत सुना था कि ब्रह्मा कुमारी योग और ध्यान के माध्यम से समग्र विश्व में हर मानव के अंदर शांति और साधना का एक दीप प्रज्वलित करने का काम कर रहे हैं। मगर जब मैं ये संस्थान में आया, मैंने कुछ ना सुना था ना कुछ किया था, परंतु मन को अगाध शांति का अनुभव यहाँ पर आकर हुआ है। मैं आज यहाँ आया हूं तब दीदी रतन मोहिनी जी को मन पूर्वक श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं और राजयोगिनी मोहिनी दीदी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आंदोलन को इस सद्वृत्ति की ओर समाज को ले जाने के आंदोलन को इतनी ही ऊर्जा और इतनी ही तत्परता के साथ आप आगे बढ़ाएगी। सुरक्षा बलों के विषय में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आजादी के 75 साल के बाद जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमारा देश बहुत बड़ी मजल काटकर आज विश्व में 5वें नंबर का अर्थतंत्र बना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ही सालों में हम विश्व का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बनेंगे और जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी तब विश्व में हर क्षेत्र में
सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने का लक्ष्य लेकर मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे हैं। भाजपा सरकार द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर बैठक आयोजित की गई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास पर पार्टी नेताओं संग अहम बैठक की। सूत्रों के मुताबिक एक हफ्ते के भीतर पार्टी अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा हो सकती है। बैठक में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के अध्यक्षों के नामों पर चर्चा हुई है। अगले 2-3 दिनों में करीब आधा दर्जन राज्यों के अध्यक्षों की घोषणा हो सकती है। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया 20 अप्रैल के बाद कभी भी शुरू हो सकती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जनवरी में होना था, लेकिन अप्रैल आधा बीत जाने के बाद भी नहीं हो सका है। जेपी नड्डा जनवरी 2020 से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। पार्टी संविधान के मुताबिक उनका कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो गया, लेकिन लोकसभा चुनाव समेत कई बड़े चुनाव के मद्देनजर उनका कार्यकाल आगे बढ़ा दिया गया। गुजरात के वडोदरा में ब्राइट स्कूल द्वारा हेरिटेज डे के उपलक्ष्य में खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। हर वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाने वाला विश्व धरोहर दिवस मानव सभ्यता की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित रखने की प्रेरणा देता है। इसी उद्देश्य को आत्मसात करते हुए ब्राइट स्कूल सीबीएसई यूनिट कारेलीबाग में आज विश्व धरोहर दिवस को विशेष रूप से मनाया गया। इस अवसर पर कक्षा 7 और 8 के छात्रों ने भारत की विविध चित्रकला परंपराओं की सुंदर प्रस्तुति दी। प्रदर्शनी में गोंड, मधुबनी, कलमकारी, फड़, पिचवई, पट्टचित्र, लिप्पन कला, रोगन कला, माता की पचेरी, वारली और तंजौर जैसी पारंपरिक कलाओं को विद्यार्थियों ने अपने चित्रों के माध्यम से जीवंत किया। Today in our school, Bright School Karelibag CBSE unit, we are celebrating Heritage Day. In this activity, students of class 7 and 8 have prepared different art forms of India from all over states. Examples: Andhra Pradesh, Maharashtra, Kerala, Gujarat, Tamil Nadu, etc. We can save heritage by doing this activity, and we can enhance our knowledge too. गुजरात के वडोदरा में ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए एक बुरी खबर है। वडोदरा में ट्रैफिक नियमों का बार बार उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस ने सख्त कार्यवाही की है। 106 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। इनमें से कई वाहन चालकों ने 30 से 35 बार तक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया था। वडोदरा ट्रैफिक डिपार्टमेंट द्वारा 150 वाहन चालकों की सूची तैयार कर आरटीओ को भेजी गई थी, जिसमें से 106 लोगों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। लाइसेंस सस्पेंड होने के बाद यदि कोई व्यक्ति वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 5,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। છેલ્લા 6 મહિના પહેલા સીપી સાહેબની સૂચના માર્ગદર્શન મુજબ ડીસીપી સાહેબ અને અમારી એસીપીની ટીમોએ ભેગા થઈ અને એવા વાહન ચાલકોને આઈડેન્ટિફાય કર્યા હતા કે જે લોકોના ઈ ચલણ બહુ બધા હોવા છતાં એ લોકોએ ભર્યા નહોતા। આવા લોકોને આઈડેન્ટિફાય કરી અને ડીસીપી અમારા જ્યોતિબેન પટેલ સાહેબે આરટીઓમાં એમનો રિપોર્ટ કરવામાં આવેલો। 150 વાહન ચાલકો વિરુદ્ધમાં રિપોર્ટ કરતા 106 વાહન ચાલકો જે ગુજરાતના છે તેમના લાયસન્સ રદ કરવાનો આરટીઓ દ્વારા હુકમ કરવામાં આવ્યો છે અને બાકીના જે 44 છે એ અન્યત્રના બીજા રાજ્યના હોવાથી આરટીઓ તરફથી ત્યાં લખાણ કરવામાં આવ્યું છે। તો આ જે 106 વાહન ચાલકો જે છે ગુજરાતના તેમના લાયસન્સ રદ થયા બાદ જો હજુ પણ તે લોકો વાહન ચલાવતા હશે તો એમના વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરવા સુધીની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને આ કાર્યવાહી અગાઉ પણ ચાલુ રહેશે। આગામી સમયમાં પણ આવા જે વાહન ચાલકો જે રોંગ સાઈડ ચલાવે છે, ચાલુ વાહને મોબાઈલનો ઉપયોગ કરે છે, સિગ્નલ તોડે છે તેવા વાહન ચાલકો વિરુદ્ધમાં પણ કાર્યવાહી કરવાની છે। આ ઈ ચલણ જે છે એ તમામ જે વાહન ચાલકોને
જો ચાલુ વાહને મોબાઈલ પર વાત કરતા હોય, સિગ્નલ ભંગ કરતા હોય કે પછી રેશ ડ્રાઇવિંગ કરતા હોય, કારણ કે રેશ ડ્રાઇવિંગ કરવાથી એ પોતાની જાન પણ જોખમમાં મૂકે છે અને સામેવાળાની જાન પણ જોખમમાં મૂકે છે. જેથી આપણા માધ્યમથી હું કહેવા માગીશ કે એને ઈજા ન થાય, સામેવાળા કોઈ વ્યક્તિને ઈજા ન થાય, कोई जानहानि न થાય તેના માટે આ કાર્યવાહી કરવાની ચાલુ કરી છે. गुजरात के पाटन के एक तालुका में बस स्टेशन का लोकार्पण किया गया. पाटन जिले के सरस्वती तालुका में बनाए गए अत्याधुनिक सुविधा युक्त बस स्टेशन का लोकार्पण पाटन के सांसद भरत सिंह डाबी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ. करीब 3.13 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस बस स्टेशन से अब आसपास के 73 गांवों के यात्रियों और लगभग 3000 से अधिक विद्यार्थियों को यात्रा में बेहतर सुविधा प्राप्त होगी. लोकार्पण समारोह में सांसद भरत सिंह डाबी ने बस स्टेशन का रिबन काटकर और शिलापट का अनावरण कर उद्घाटन किया. इसके बाद हरी झंडी दिखाकर उन्होंने बस को रवाना भी किया. सरस्वती तालुका खाते गुजरात राज्य एसटी विभाग द्वारा नवीन एसटी बसનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું. આ કાર્યક્રમમાં જિલ્લા પંચાયતના અધ્યક્ષ બેન શ્રી હેતલબેન, ધારાસભ્ય કિરીટભાઈ પટેલ અને ભારતીય જનતા પાર્ટી અને કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ હાજરી આપી અને લોકોને સુવિધાઓ મળી રહે એના માટે નવીન બસ સ્ટેન્ડ ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું. खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा. फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल रिजेंटा फेरलार्क वडोदरा, मैनेज्ड बाय रॉयल ऑर्चिड होटल्स लिमिटेड, वडोदरा वासना भाईली रोड, रिजेंटा फेरलार्क का लार्क मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट का खूबसूरत एम्बियंस और डिलीशियस फूड आपके हर ओकेजन और फैमिली फ्रेंड्स गैदरिंग को बनाएगा मेमोरेबल. रिजेंटा फेरलार्क में छोटे बड़े सभी फंक्शन के लिए अलग अलग कैपेसिटी के 3 शानदार बैंक्वेट, पीकॉक, डव और फ्लेमिंगो. 95 वेल अपॉइंटेड रूम्स एंड लग्जरी सूट्स रूम्स जो आपको देगा घर जैसा सुकून. खुद को तरोताजा करने रिजेंटा फेरलार्क में ओपन टू स्काई स्विमिंग पूल और ब्यूटीफुली डिजाइन्ड स्पा की फैसिलिटी. रिजेंटा फेरलार्क वडोदरा, दर्शनम कैपिटल नियर वेव्स क्लब, वासना भाईली रोड, वडोदरा. Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike.
That's why BG Electric brings to you Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। Switch to RR Signature Broadway fans with curved plates जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view. સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury?
V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606। बीते दिन देश भर में नेशनल हेराल्ड केस मामले कांग्रेस द्वारा विरोध किया गया, वहीं भाजपा द्वारा डभोई में कांग्रेस का विरोध किया गया। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर डभोई में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा और संगठन द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान पुतले जलाए गए और जोरदार नारेबाजी की गई। डभोई के अंबेडकर चौक पर यह विरोध प्रदर्शन भाजपा के निर्देश पर आयोजित किया गया। प्रदर्शन में उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि देश की जनता को राहुल गांधी और सोनिया गांधी जवाब दे कि 5,000 करोड़ रुपए के इस कथित घोटाले में उनकी क्या भूमिका रही है। कांग्रेस એટલે કૌભાંડોની હારમાળામાં વધુ એક કૌભાંડ બહાર આવ્યું છે, જે ચર્ચિત નેશનલ હેરાલ્ડ કેસની અંદર આ સ્પષ્ટપણે 50 લાખ રૂપિયા ભરી 5,000 કરોડની સંપત્તિ હડપવાનો ગાંધી પરિવારનો જે કારસો છે એ દેશ સમક્ષ સતત આવ્યો છે, જેના વિરોધની અંદર આજરોજ ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા પૂતળા સહ વિરોધ પ્રદર્શન નોંધાવવામાં આવ્યું છે। સદર પ્રોગ્રામની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીના દર્ભાવતીના સંગઠનના તમામ હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા અને કાર્યક્રમને વિરોધ પ્રદર્શન નોંધાવ્યો। गुजरात के वडोदरा में प्रतिभा फाउंडेशन द्वारा स्वाद का सफर नामक स्पर्धा आयोजित की गई। वडोदरा में प्रतिभा फाउंडेशन द्वारा कारेलीबाग स्थित मुख ध्वनि ट्रस्ट में स्वाद का सफर फायरलेस रसोई स्पर्धा का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख ध्वनि ट्रस्ट के छात्रों ने फायरलेस रसोई में अलग अलग व्यंजन बनाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। स्पर्धा का मुख्य आकर्षण छात्रों द्वारा बनाया गया फायरलेस रसोई रहा, जिसमें छात्रों ने नए नए व्यंजन बनाए। खास बात ये थी कि ये छात्र मुक बधिर यानी डेफ एंड म्यूट छात्र हैं, जिन्हें 3 महीने ये ट्रेनिंग दी गई, जिसके बाद आज इनकी फाइनल एग्जाम ली गई। इस मौके पर जज के तौर पर सयाजी होटल और मैरियट होटल के शेफ उपस्थित रहे। इस स्पर्धा का मुख्य उद्देश्य इन छात्रों को सशक्त बनाना था, जिसमें छात्रों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। आज हम लोगों ने यहाँ पर मुख ध्वनि ट्रस्ट में जो ये कार्यक्रम किया है उसका नाम है स्वाद का सफ़र। और ये जो बच्चे यहाँ पर जो ये अलग अलग स्वादिष्ट वानगी बना रहे हैं, वो सारे के सारे बच्चे मुक बधिर है, यानी कि डेफ एंड म्यूट। ये सारे बच्चों को हम लोगों ने 3 महीना कोर्स करवाया है और वो फायरलेस कुकिंग का कोर्स है, जिसमें फायर यूज़ नहीं करना है और फिर खाना बनाना है। तो उसमें हम लोगों ने चाट बनाना सिखाया है, इनको सलाड्स बनाना सिखाया है, फिर शेक्स है, ये सारी चीज़ें उनको बनाना सिखाया है। और ये 3 महीने का कोर्स के बाद जो उनका फाइनल एग्जाम होता है, तो ये उनका फाइनल एग्जाम है। जो वो लोग अभी जो परफॉर्म कर रहे हैं, उनका हम लोग रिजल्ट बनाने वाले हैं। और रिजल्ट के लिए हमने जो जजेस बुलाए हैं, वो भी यहाँ के सयाजी होटल से जज आए हुए हैं, शेफ़ है जो मैरियट होटल जो फेयरफील्ड होटल है वहाँ से शेफ़ आए हुए हैं एज ए जज।
जो दूसरे जज हैं वो भी खुद स्पेशल है, वो भी डेफ एंड म्यूट है। मुकध्वनि ट्रस्ट कारेलीबाग संचालित डेफ स्कूल में हम बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ स्किल बेस्ड ट्रेनिंग भी देते हैं। उसी अंतर्गत हमने आज फायरलेस कुकिंग के 3 मंथ्स कंप्लीशन कोर्स के बाद आज हमने कंपटीशन का उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम रखा है। और ये जो कोर्स है उसका हमारा विजन और हेतु यही है कि बच्चे अपने स्टडी कंप्लीट करने के बाद, यहाँ से जाने के बाद इसी फील्ड में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं, तो इसी फूड लाइन में अपना एक करियर बना सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं। हमारे साथ हमारे पास्ट स्टूडेंट विशाल भावसार है जो अहमदाबाद में खुद अपना फूड कोर्ट चलाते हैं, तो इनके साथ एक्सपीरियंस शेयर करके बच्चों को मोटिवेट करेंगे। और आज हमारा जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट आएगा और सभी बच्चों को हम सर्टिफिकेट देंगे, जिससे वो अपना खुद का एक बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। और ये पूरा हमारा जो कोर्स है वो हमें शेफलर इंडिया लिमिटेड कंपनी से स्पॉन्सरशिप मिला है और हमारे ट्रेनिंग पार्टनर है प्रतिभा फाउंडेशन के, उनके साथ के सहयोग से हमने ये पूरा प्रोग्राम आयोजित किया है। अमरेली में पूर्व सांसद की गाड़ी पर सांसद की नेम प्लेट लगे होने पर सामाजिक कार्यकर्ता नाथालाल सुखड़िया ने आपत्ति जताई है। अमरेली के पूर्व सांसद नारण काछड़िया अब किसी सरकारी पद पर नहीं है। इसके बावजूद उनकी 4 व्हीलर गाड़ियों पर मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करते हुए सांसद लिखी हुई प्लेट लगी हुई है। इसे लेकर अमरेली के सामाजिक अग्रणी नाथालाल सुखड़िया ने आपत्ति जताई है। नाथालाल सुखड़िया ने आरोप लगाया है कि नारण काछड़िया अब सांसद नहीं है, फिर भी वे सांसद का बोर्ड लगाकर रौब झाड़ रहे हैं, जो कानूनन गलत है। सामान्य मानस જ્યારે મોટર વ્હીકલ એક્ટનો ભંગ કરે ત્યારે ટ્રાફિક વિભાગ, પોલીસ વિભાગ એ મોટો દંડ કરતા હોય છે। ત્યારે મારી 1 વર્ષથી જે સાંસદની ચૂંટણી ગયા પછી નારણભાઈ કાછડિયાની બંને ગાડીઓની અંદર નેમ પ્લેટ લગાવવામાં આવી છે, સાંસદ લખેલું છે। અને આ બાબતે વખતો વખત છેલ્લા 6-8 મહિનાથી હું રજૂઆતો કરું છું કે આમની ગાડી ડિટેન કરો, આમની સામે કાયદેસર પગલાં ભરો। જો કોઈ સામાન્ય નાગરિક પોતાની ગાડી ઉપર પીઆઈ પીએસઆઈ લખીને નીકળે તો એને ડુપ્લિકેટ પીઆઈ તરીકે પૂરી દેવામાં આવતો હોય, તો આ સાંસદ બેશરમ બની અને હજી સમાજની અંદર આ સીન સપાટા કરે છે। સાંસદ નથી, હવે એને લોકો ચાહતા પણ નથી। તો મારી આજરોજ કલેક્ટરશ્રીને લેખિત રજૂઆત હતી કે ભાઈ 7 દિવસમાં તમે આમની ગાડી ઉપરથી નેમ પ્લેટ હટાવો અને આની સામે કાયદેસર પગલાં ભરો, દંડની કાર્યવાહી કરો। अन्यथा हूँ जो पगला भरवामां नहीं आवे तो आपनी कचेरी सामे गांधी सिंधिया मार्गे उपवास आंदोलन करी अने आनो सख्त विरोध करीश। मध्य प्रदेश के मंदसौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की है। मध्य प्रदेश के मंदसौर शहर में धार्मिक माहौल चरम पर है। महासोम यज्ञ के शुभ अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहुंचकर यज्ञ में आहुतियां अर्पित की और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री ने मंदसौर को पवित्र नगरी घोषित करते हुए बाबा पशुपतिनाथ की नगरी में शराबबंदी का ऐलान किया। जनता ने मुख्यमंत्री के इस निर्णय का स्वागत करते हुए उनका आभार जताया। मंदसौर में सोम यज्ञ में गोकुलोत्सव जी महाराज साहब पद्म भूषण जी के सानिध्य में जो यज्ञ चल रहा था इसमें शामिल हुआ। मेरे साथ यहाँ के प्रभारी मंत्री श्रीमती निर्मला भूरिया जी, माननीय सांसद सुधीर गुप्ता जी, माननीय विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया जी, माननीय विधायक ओम सकलेचा जी, दिलीप परिहार जी, हम सब ने मिलकर के जिलाध्यक्ष के साथ यहाँ न केवल यज्ञ में शामिल हुए बल्कि उसके बाद एक सार्वजनिक समारोह में भी शामिल हुए, जिसमें यहाँ जो पिछले समय सरकार के द्वारा 19 नगरों में जो शराबबंदी की गई उसमें मंदसौर भी प्रमुख है। सभी नगरों ने, नगर के नगर सामाजिक अलग अलग संगठन के लोगों ने इस पे प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अभिनंदन करने का काम भी किया। मेरी अपनी ओर से आभार भी। और मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ के विकास के कई सारे कामों को लेकर हमारी सरकार गंभीर है और उसमें बहुत नए प्रकार से काम करेगी। आज नीमच में यशस्वी गृह मंत्री पधार रहे हैं, मैं यहाँ से वहीं जा रहा हूँ। हम उम्मीद कर रहे हैं आने वाले समय में मंदसौर नीमच को बहुत अच्छी सौगात बहुत जल्दी मिलने वाली है। एक टाइगर अभयारण्य जिस प्रकार से हमने 2 बढ़ाए, माधव टाइगर अभयारण्य शिवपुरी में, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर भोपाल में, चीता अभयारण्य भी हम बढ़ा रहे हैं। तो चीते की सौगात बहुत जल्दी हमारे नीमच मंदसौर को मिलने वाली है। इसके माध्यम से वन्य प्राणी का इकोसिस्टम नए सिरे से पुनर्वासित कर रहे हैं और ये पर्यटन के साथ साथ विकास के मामले में भी बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। गुजरात के कच्छ में
अदानी समूह के सांधी इंडस्ट्रीज में कर्मचारियों का हंगामा देखने मिला। अदानी सीमेंट समूह के अधीन काम करने वाली सांधी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कर्मचारियों ने बुधवार को जबरदस्त प्रदर्शन किया। ये विरोध उस फैसले के खिलाफ किया गया जिसमें स्थायी कर्मचारियों को अस्थायी के रूप में लिया जा रहा है। अबडासा क्षेत्र में स्थित इस संयंत्र के कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि अदानी सीमेंट द्वारा उनके साथ शोषण किया जा रहा है और स्थायित्व को समाप्त कर असुरक्षित भविष्य की ओर धकेला जा रहा है। कर्मचारियों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रैली निकाली और मांग की कि उन्हें फिर से स्थायी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जाए। मैं अदानी सीमेंट सांगी इंडस्ट्री लिमिटेड के कर्मचारी हूँ और ये सब जितने भी भाई हमारे साथ खड़े हैं वो सब सांगी इंडस्ट्री के लिमिटेड के कर्मचारी है। हम लोग सभी सांगी के अंदर परमानेंट कर्मचारी के तौर पे काम करते हैं, लेकिन जब से अदानी सीमेंट ने इसको अधिग्रहण किया है तब से हमारे ऊपर अत्याचार और उत्पीड़न के कार्य करता है। उन्होंने हमारे जो भी परमानेंट कर्मचारी है उनको एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत ट्रांसफर करने का प्रयास किया है और हमें जोर जबरदस्ती धमकी देकर सबको मतलब जो कमजोर व्यक्ति है उसको बुला के सभी एचओडी जितने भी मैनेजर है सभी को इसमें इस कार्य में साथ सम्मिलित किया और हमको उत्पीड़न किया है और हमको थर्ड पार्टी में डालने के लिए उकसाया है। तो हम इसका जोर विरोध करते हैं और हमारी कई मांगे हैं, जैसे कंपनी के अंदर वेज बोर्ड सिस्टम होना चाहिए। हम लोगों को मतलब थर्ड पार्टी में डाल दिया है तो हम ऑन रोल की मांग करते हैं। हमारी जो मांगे है ऑन रोल की है और थर्ड पार्टी में जो डाल दिया है उसको हमको उसमें नहीं रहना, इसका हमने विरोध किया। तो हमारे कई कर्मचारियों को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया है, उसका टर्मिनेट कर दिया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव का बेहटा मुजावर थाना आदर्श पुलिस स्टेशन की मिसाल पेश कर रहा है। उन्नाव का बेहटा मुजावर थाना अब आदर्श पुलिस स्टेशन की श्रेणी में शामिल हो गया है। थाने को हाल ही में ISO सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। ये उपलब्धि थाने की स्वच्छता, शिकायत निवारण और जन सुविधाओं के बेहतर प्रबंधन के आधार पर दी गई है। इस उपलब्धि के पीछे उन्नाव के पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के नेतृत्व और निरंतर प्रयासों की अहम भूमिका रही। उन्होंने थाने में स्वच्छता अभियान चलाया और साफ सफाई को प्राथमिकता दी। इसके अलावा थाने में डिजिटल रिकॉर्डिंग, CCTV निगरानी और ऑनलाइन शिकायत प्रणाली की भी व्यवस्था की गई है। यूपी के बिजनौर में पुलिस अधीक्षक ने शहर पुलिस थाने का वार्षिक निरीक्षण किया और वहां की व्यवस्था की सराहना की। बिजनौर जनपद के पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने कोतवाली शहर थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाने की व्यवस्थाओं, सफाई, रिकॉर्ड और सुरक्षा उपकरणों की बारीकी से जांच की। निरीक्षण के दौरान SP ने थाने में मौजूद रजिस्टर्ड बीट बुक, शस्त्रों की स्थिति और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने पाया कि कुछ शस्त्रों पर धूल जमी हुई है, जिस पर नाराजगी जताते हुए संबंधित कर्मियों को साफ सफाई के स्पष्ट निर्देश दिए। इससे पहले कोतवाली शहर के प्रभारी निरीक्षक उदय प्रताप सिंह ने थाने को सजाकर पूरी तैयारी की थी। रंगाई पुताई व्यवस्था और सजावट देखकर SP ने उनकी सराहना की। देखिए, थाने का जो है वार्षिक निरीक्षण किया गया है और जितने भी थाने के महत्वपूर्ण अभिलेख होते हैं, चाहे अपराध रजिस्टर हो या गांव और कस्बों से संबंधित अपराधों के लिए जो रजिस्टर्स मेंटेन होते हैं, गैर दस्तंदाजी अपराध होते हैं, तो सभी रजिस्टर्स का जो प्रॉपरली अवलोकन किया गया है और उसमें जो भी कमियाँ थी उसको जो है अपडेट करने के लिए अकॉर्डिंगली जो है इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इसके अलावा जो है मालों के निस्तारण के संबंध में निर्देश दिया गया है। इसके अलावा थाने में जो है जो भी रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं जहाँ पर लोग रह रहे हैं वहाँ पर भी जो है ग्रेजुअली जो है उसमें जो भी रिक्वायरमेंट्स होने हैं, जो भी चीज़ें होनी है उसके संबंध में थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है। VNM TV की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। टेली हंट, जियो TV, वोडाफोन TV पर 24 घंटे VNM TV आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM TV। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।